बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है ऐसा क्यों। इस सीरीज में मैं आपको कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो कि आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे और जो जानते हैं वो अपनी नॉलेज को परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई क्यों मापते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये समुद्र का ऊपर वाला तल है कि नीचे वाला तल है। तीसरा क्वेश्चन कि पृथ्वी में सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह कौन सी है। और चौथा क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसके ऊपर आपको स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी हुई मिलती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन सब के आंसर इस वीडियो एपिसोड में। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कि हम लोग ऊंचाई को या गहराई को समुद्र तल से ही क्यों मापते हैं। किसी भी दूरी को मापने के लिए या फिर किसी भी लंबाई गहराई को मापने के लिए चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि अगर मैं कहूँगा करके कि ये जो बिल्डिंग है ये 5 माले की है या फिर जो डैम है वो 100 फीट का है, मतलब कि मैंने यहाँ पर जो ऊंचाई है उसको मापा है पृथ्वी की सतह से, मतलब कि पृथ्वी की सतह से ये बिल्डिंग 5 माले ऊंची है और जो डैम है वो पृथ्वी की सतह से 100 फीट ऊंचा है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मेरे पास पृथ्वी की सतह सापेक्ष में थी, मतलब कि एज अ रेफरेंस पॉइंट थी, तो यहाँ पर मैंने समुद्र तल को ही क्यों रेफरेंस पॉइंट लिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पृथ्वी है वो हमारी प्योर गोल नहीं है, मतलब कि वो गोलाकार नहीं है। पृथ्वी में काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जो कि काफ़ी ऊंची हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं जो कि काफ़ी गहरी हैं। तो पृथ्वी की सतह को रेफरेंस पॉइंट लेना थोड़ा सा गलत रहेगा। ऑल्दो अगर हम लोग ले भी लेते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, मतलब कि ये मूव करती रहती हैं और कई बार ये ऊपर नीचे भी होती रहती हैं। जैसे कि आप हिमालय पर्वत को ही ले लीजिए जो कि सालों साल और ऊंचे होते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल पृथ्वी में हम लोग किसी भी पॉइंट को एज ए रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो रही थी कि अगर मैं पृथ्वी पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकता हूँ तो फिलहाल किसको लिया जाए। तो उन्होंने एक काफ़ी बढ़िया सोल्यूशन ढूंढा। उन्होंने देखा कि समुद्र तल है वो काफ़ी समय से ऊपर नीचे नहीं हुआ है, तो उन्होंने समुद्र तल को ही एज ए रेफरेंस ले लिया। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी गणनाएं हैं, जितनी भी ऊंचाइयाँ हैं, जितनी भी गहराई हैं, वो हम लोग समुद्र तल से ही मापते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये समुद्र का नीचे वाला तल है या फिर ऊपर वाला तल, मतलब कि सतह है या फिर गहराई वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ना ही ये समुद्र का ऊपर वाला तल है ना ही गहराई वाला तल। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो ये आता है मीन सी लेवल। तो यहाँ पर मीन सी लेवल का मतलब है कि स्टिल वाटर लेवल, सी में जितनी भी मोशंस हुई हैं जो कि विंड वेव की वजह से या फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से या फिर टाइड की वजह से, तो यहाँ पर उन सभी को एवरेज आउट करके जो मीन या मतलब कि स्टिल वाटर लेवल जो हमें मिलता है हम लोग उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग धरती पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं समुद्र की सतह को एज ए रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों एक और कारण है कि हम लोग समुद्र तल से ही ऊंचाई क्यों मापते हैं। अगर मैं किसी रेफरेंस पॉइंट जो कि अर्थ पर ले लेता और उसके सापेक्ष में गहराई या फिर ऊंचाई मापता, जैसे कि अगर मैं पृथ्वी में एक पॉइंट जो कि मैं दिल्ली में ले लेता हूँ उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, और अगर मैं दिल्ली के इस रेफरेंस पॉइंट से दिल्ली के अगल बगल वाले एरियाज की ऊंचाई मापने की कोशिश करूँ तो ऊंचाई मुझे मिल जाएगी। जबकि अगर मैं पृथ्वी के दूसरी साइड अगर देखने की कोशिश करूं या फिर ऊंचाई मापने की कोशिश करूं तो ऐसे केस में वो बिंदु तो पृथ्वी के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों चाहिए था कुछ ऐसा लेवल जो कि हर पॉइंट के लिए या फिर हर एरिया के लिए एक कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह तो गोलाकार नहीं थी, ऑल्दो जो समुद्र है वो पृथ्वी को थोड़ा सा गोलाकार बना रहे थे, तो तभी वैज्ञानिकों ने समुद्र को एज ए रेफरेंस लेवल लिया। आइए चलते हैं दोस्तों आपके तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी में सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह कौन सी है। तो दोस्तों सबसे ऊंची जगह है एवरेस्ट और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8.848 किलोमीटर्स। और जो सबसे गहरा पॉइंट है वो है चैलेंजर डेप्थ इन मरीना ट्रेंच। इसकी गहराई है 10.994 किलोमीटर्स, मतलब कि अगर पूरे एवरेस्ट को इस मरीना ट्रेंच में डाल दिया जाए तब भी 3.3 किलोमीटर गहरा होगा। तो एवरेस्ट सबसे ऊंचा पॉइंट है और चैलेंजर डेप्थ सबसे गहरा पॉइंट है। आइए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसके ऊपर स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से क्यों लिखी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए नहीं, ये ड्राइवर की नॉलेज के लिए भी दिया जाता है। एग्जैक्टली ड्राइवर को पता होना चाहिए कि जिस स्टेशन में वो जा रहा है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई इस स्टेशन से ज़्यादा है कि कम है। जैसे कि नॉर्मल चढ़ाई चढ़ते वक्त आप गाड़ी की स्पीड पर नहीं, आप गाड़ी की टॉर्क पर ध्यान देते हो, वैसे ही दोस्तों रेलगाड़ी को भी
एक हाई एल्टीट्यूड स्टेशन में पहुंचाने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है, ना कि स्पीड की। तो ऐसे केस में ड्राइवर की नॉलेज के लिए कि समुद्र तल से जो स्टेशन आने वाला है वो कितना ऊंचा है, स्टेशन के ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है। तो यहाँ पर स्टेशन के ऊपर लिखी हुई समुद्र तल से ऊंचाई सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, ये यहाँ पर स्पेशली कहा जाए जो भारी मालगाड़ियों के ड्राइवर होते हैं उनकी नॉलेज के लिए दिया जाता है, ताकि वो भारी भरकम रेलगाड़ियों को किसी भी एलिवेशन या फिर किसी भी इंक्लिनेशन पर चढ़ाते या उतारते वक्त ध्यान रखें कि उनको अपने इंजन को टॉर्क मोड में चलाना है कि ब्रेक मोड में। यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए नहीं, ये ड्राइवर की नॉलेज के लिए भी लिखा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो एपिसोड में समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपके मन में कोई और डाउट है या फिर आप कुछ और शेयर करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप अपने कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पहला एपिसोड? अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, खूब सारा शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।